अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा सवाल है, उदाहरण 7 है, ठीक है। तो कैसे हम इसको हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको द्विघात समीकरण दी हुई है उसकी तुलना हम व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0 की तुलना किससे करने पर, जो व्यापक द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx धन बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो यहां पर a बराबर कितना है बच्चों, a क्या चीज होती है, x वर्ग का गुणांक। तो x वर्ग का गुणांक क्या है, यहाँ a है, यहाँ 2 है, तो a बराबर 2 हो गया, ठीक है। b बराबर कितना है, b माने x का गुणांक, तो क्या है b का मान, ऋण 4, और c क्या है, अचर पद 3। तो a b c सबसे पहले आप निकालो, क्योंकि विविक्तीकर निकालने का हमने सूत्र याद किया है ना, क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यानी कि आपको b पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, c पता होना चाहिए, समझ रहे हो। वो कहां से निकलेगा, a b c कहां से निकलेंगे, तुलना करने पर इससे। तो इसलिए विविक्तीकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऋण 4 का वर्ग, b कितना है, ऋण 4 है, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा क्योंकि माइनस में है इसलिए, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 3, तो ऋण 4 का वर्ग कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया। ऋण 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये कितना आ रहा है बच्चों, -8, ऋण 8 आ रहा है डी का मान, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, कि मूल कैसे होंगे, क्योंकि जो मूल होते हैं हमारे उसकी प्रकृति किस पर निर्भर करती है, विविक्तीकर के मान पर निर्भर करती है, ठीक है। तो 3 चीजें बताई थी ना आपको, 3 शर्त है। डी की वैल्यू यदि 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी मतलब धनात्मक होती है, तब मूल कैसे होते हैं हमारे, वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, अलग अलग। जब d का मान 0 के बराबर होता है तब मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं, यानी कि दोनों मूल बराबर होंगे। और तीसरी कंडीशन होती है जब d का मान 0 से छोटा होता है, 0 से छोटे का मतलब ऋणात्मक होता है, ये तीसरी कंडीशन वाला है। जब d का मान 0 से छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में मूल, वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते, आपको मूल प्राप्त नहीं होंगे ऐसी स्थिति, ठीक है। हम यहां पर लिखेंगे क्योंकि d क्या है, d की वैल्यू क्या है, 0 से कम है। देखो -8 क्या है, यहां पर यह भी लिख सकते हैं क्योंकि -8 क्या है, 0 से छोटा है, 0 बड़ा है ना, -8 क्या है, छोटा है। कि नंबर लाइन पर हमारा, नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 होगा, यहाँ -1 -2, तो यहाँ पीछे पीछे यहाँ -8 आएगा कहीं। तो इधर को जो संख्याएं होती है वो 0 से छोटी होती है, इधर को जो संख्याएं होती है वो 0 से बड़ी होती है, राइट साइड में, ठीक है। 0 से बड़ी मतलब 1 2 जो 3, यदि मैं पूर्णांकों को दिखा रहा हूं खाली है, ठीक।
तो क्योंकि -8 आ रही है डी की वैल्यू, जो कि क्या है 0 से छोटी है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यानी कि आप मूल नहीं निकाल पाएंगे इसमें वास्तविक, क्योंकि हम कौन से मूल निकाल सकते हैं? हम कौन से मूल निकाल पाते हैं वास्तविक? या तो परिमेय या अपरिमेय। ठीक है, तो कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे का मतलब आप इसके मूल निकाल नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लो। ठीक है, गणित वही सिखाता है हमको। क्योंकि जब हम मूल निकालते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये b² - 4ac, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, तो ये किसके अंदर है बच्चों? वर्गमूल के अंदर है। ये बात समझ लो, ये रहता कहाँ है समझ लो। ये जो विविक्तिकर है ये वर्गमूल के अंदर रहता है। ठीक है, तो यदि मेरे पास वर्गमूल ऋण 8 है, ठीक, तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऋण संख्याओं के वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम। ऋण संख्याओं के वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिसका जो भी वर्गमूल होगा उसका वर्ग कितना आना चाहिए? ऋण 8 आना चाहिए। तो किसी भी संख्या का वर्ग ऋण में आता है क्या? नहीं आता है। जैसे मैं 4 का वर्गमूल निकालूं, 4 का वर्गमूल, तो क्या आएगा बच्चों? या तो 2 आएगा या ऋण 2 आएगा। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कि ऋण 4 का वर्गमूल कितना होगा, ये भी समझ लो, अब नया कॉन्सेप्ट है, तो कितना होगा ऋण 4 का वर्गमूल? 4 का वर्गमूल तो 2 और या ऋण 2 होता है। ऋण 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा? ऋण 2 होगा? नहीं होगा। नहीं तो आप 2 बोल सकते हो, 2 भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यदि आप 2 बोलते हो यानी कि तो 2 का वर्ग तो 4 हो जाता है, ऋण 4 तो नहीं होता है। ठीक है, यदि आप ऋण 2 बोलते हो तो ऋण 2 का भी वर्ग क्या होता है? 4 ही होता है। ऋण 4 तो कभी आएगा ही नहीं, इसलिए हम ऋण 4 का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए लिखा है कि कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे लिखा है। आगे बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?